गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पद परिचय पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक आपने पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम पदों के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे विशेषण पदों के बारे में। विशेषण पदों का परिचय देते समय भेद, वचन, लिंग और विशेष्य की जानकारी देनी होती है। विशेषण पद कौन से होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा में आपको पता है किसी का नाम आता है तो उस नाम यानी कोई राम, मोहन, सोहन, पीलीभीत, आगरा, वो कैसा है, उसकी क्या विशेषता है, अच्छा, बुरा, मीठा, बड़ा, जो भी है वो विशेषण कहलाएगा। अब विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? विशेषण के कुल 6 भेद हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बताऊंगी। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण और क्रियात्मक विशेषण। अब यहाँ पे हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जो भी कोई विशेषता होती है, किसी का गुण, अच्छा, बुरा, छोटा, मीठा, सुंदर, सफेद, सफेद से मतलब यहाँ पे कोई भी रंग का नाम आए, हरा, नीला, काला, सुंदर के साथ खूबसूरत, बदसूरत, मीठा में खट्टा, कड़वा, कोई भी स्वाद हो, छोटा, लंबाई, लंबा, बुरा, अच्छा, ये सारे गुणवाचक हैं। इसी तरीके से जो परिमाणवाचक होते हैं, परिमाण का अर्थ होता है नाप या तोल। तो यहाँ पे जो भी शब्द नापने और तौलने से रिलेटेड होते हैं वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। इसमें एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जिसमें हमें ठीक ठीक मात्रा का ज्ञान हो कि कितने लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 मीटर, 10 किलोमीटर, जितनी भी कोई उसमें क्वांटिटी हमें पता चल रही है वो निश्चित परिमाणवाचक में आएगी। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आता है? कुछ, थोड़ा या जरा सा या थोड़ी सी चीनी दे दो, कुछ खाना खा लो। अब इसमें हमें मात्रा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है कि कितना। तो जहाँ पे ऐसी अनिश्चितता होती है वो अनिश्चित परिमाणवाचक में रखे जाते हैं, और जहाँ पे निश्चित तौर पे पता होता है वो निश्चित परिमाण में रखे जाते हैं। तीसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हमने इसमें भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, यानी जो काउंटेबल चीजें होती हैं वो निश्चित संख्यावाचक में रखी जाती हैं और जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं वो अनिश्चित में रखा जाता है। जैसे 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों को हम गिन पा रहे हैं और वो निश्चित रूप से हमें पता है काउंट करके कि 10 है। 10, 5, 1, जितनी भी काउंटिंग है वो सारे निश्चित संख्यावाचक में आती है। इसी तरीके से जो सीक्वेंस वाले वर्ड्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 12वां, ये भी संख्यावाचक में रखा जाता है। लेकिन इसमें नाप और तोल नहीं आता है। जिसमें नाप और तोल आएगा वो परिमाणवाचक में आएगा। जिसमें काउंटिंग केवल गिन के 10 संतरे, 5 फल, तो ये सारे संख्यावाचक में आएंगे। अनिश्चित में कुछ लोग, यहाँ पे काउंटेड हम अंदाजे से बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं, लेकिन हमें ठीक से पता नहीं कि कितने हैं। कक्षा में काफी विद्यार्थी बैठे थे, काफी मतलब काउंटेबल है, लेकिन हमें वहां पे हम काउंट नहीं किए हैं, बिना गिने ही देख के बताए हैं कि ये काफी विद्यार्थी हैं, तो ये अनिश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसके बाद बारी आती है सार्वनामिक विशेषण की। यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि विशेषण के जो मुख्य भेद हैं वो ये 3 ही हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। अब जो ये बाकी के 3 हैं, इनको हम वाक्य में ये शब्द कैसा कार्य कर रहे हैं उस आधार पे पहचानते हैं। यानी शब्द तो सर्वनाम का होगा, लेकिन वाक्य में क्या काम कर रहा होगा वो विशेषण का। शब्द संज्ञा का होगा, लेकिन काम वो क्या कर रहा होगा विशेषण का। शब्द क्रिया का होगा, लेकिन वो काम क्या कर रहा होगा विशेषण का। तो ये किस प्रकार से काम करते हैं और सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण और क्रियात्मक विशेषण बनते हैं, ये हमने यहाँ पे समझना है। सार्वनामिक विशेषण की पहचान होती है कि किसी भी सर्वनाम के बाद कोई ना कोई संज्ञा लगी हुई होती है। जैसे उस बच्चे को, बच्चा शब्द क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या लग गया? उस, तो ये बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह
इस लड़की को, तो इस लड़की, लड़की शब्द क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या लगा, इस, तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। इसकी पहचान आप सीधी सीधी याद रखिए, सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा शब्द आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। अब बारी आती है नामिक विशेषण की। नामिक विशेषण में नामिक यानी किसी का नाम, संज्ञा शब्द जो है वो विशेषण का काम करते हैं। जैसे मोहन का, सोने का, कागज का। जब का शब्द लग जाता है इसको हम वाक्य में कैसे प्रयुक्त करते हैं, कागज की नाव, नाव किस चीज की बनी है, कागज की। और सोने की अंगूठी, अंगूठी की क्या विशेषता है कि वो किसकी बनी है, सोने की। मोहन का बेटा, बेटे की विशेषता कि वो किसका है, मोहन का। तो इस तरीके से अभी जब वाक्यों में प्रयुक्त होंगे तो ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो जहाँ पे इस तरीके से प्रयुक्त होते हैं शब्द वो नामिक विशेषण कहलाते हैं। फिर बारी आती है क्रियात्मक विशेषण की। जहाँ पे क्रिया शब्द विशेषण का कार्य करते हैं वो क्रियात्मक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है चलती, भागती, उगता। आप कहोगे मैम ये सारे क्रिया शब्द हैं, लेकिन वाक्य में ये विशेषण का कार्य भी कर सकते हैं। जैसे चलती ट्रेन से मत कूदो। अब इसमें क्रिया कहाँ खत्म हुई, वाक्य को किसने खत्म किया, कूदो। लेकिन चलती ट्रेन, कंटिन्यूटी में जो वर्क हो रहा है चलती ट्रेन से, तो चलती शब्द क्या आया, वो यहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा है कि ट्रेन की विशेषता है कि वो चलती हुई है। भागती लड़की के पीछे कुछ लोग दौड़ रहे थे, भागती लड़की। अब यहाँ पे भागती लड़की की विशेषता क्या है कि वो कैसी है, भाग रही है, भागती हुई। उगता सूरज सबको अच्छा लगता है, उगता सूरज। तो यहाँ पे सूरज की विशेषता है कि वो क्या है, उगता। तो इस तरीके से ये क्रियात्मक विशेषण बनते हैं। अब यहाँ पे हमने इन सबको उदाहरणों के जरिए समझना है। छोटे बच्चे ने 1 लीटर दूध पी लिया। अंडरलाइन वर्ड है छोटे बच्चे, छोटे, और दूसरा अंडरलाइन वर्ड है 1 लीटर। पद परिचय बनेगा। छोटे शब्द किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण। आप पहले लिखोगे विशेषण, फिर उसकी विशेषता बताओगे गुणवाचक विशेषण। इस तरीके से बनेगा ये पुल्लिंग। लिंग कौन सा है इसमें, पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन है, एक ही बच्चे की बात की है। और इसमें आपको एक चीज बतानी है, विशेष्य। यहाँ पे हमने बात की थी विशेष्य की। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ किसकी विशेषता बताई गई, बच्चे की, कि बच्चा कैसा है, छोटा। तो विशेष्य कौन हुआ, बच्चा। तो इसकी जानकारी आपको, विशेष्य की जानकारी जरूर देनी होती है। विशेषण जो विशेषता होती है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। 1 लीटर, अब यहाँ पे 1 लीटर शब्द आया है अगला, इसमें 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे आपने, अभी मैंने आपको बताया था लीटर, मीटर, किलोमीटर। तो ये क्या है, परिमाणवाचक। आप लिखोगे विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में लीटर शब्द लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूध शब्द है, दूध शब्द पुल्लिंग का है। अगर यहीं पे चाय होती तो चाय में भी 1 लीटर चाय, तब भी उसके साथ 1 लीटर ही ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो जहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक शब्द यूज हो रहा है उसको हम उभयलिंगी कहते हैं। तो ये 1 लीटर, लीटर शब्द क्या है, उभयलिंगी, एक वचन है, और इसमें विशेष्य क्या है, दूध, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। मात्रा किसकी बताई गई है, दूध शब्द की। तो इस तरीके से ये इस वाक्य का पद परिचय होगा। अगला उदाहरण है, तीनों मेहमान गाजर का हलवा लाए थे। अब इसमें अंडरलाइन है तीनों और गाजर। अब अगर हम केवल गाजर शब्द को देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक संज्ञा शब्द है, लेकिन उसके बाद लगा है का, गाजर का। तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा जाके किसमें, नामिक विशेषण में। सोहन का, सोने का, कागज का, खोए की मिठाई, गाजर का हलवा, इस तरीके से ये बनता है। तो अभी हम पहले तीनों शब्द का पद परिचय देखेंगे। तीनों जो है वो निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि मेहमान जो है वो काउंटेबल है। कितने हैं मेहमान, 3। तो जो काउंटेबल होते हैं वो संख्यावाचक में, निश्चित संख्यावाचक में 10, 5, 3। तो ये 3 जो है निश्चित संख्यावाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, मेहमानों की। तो मेहमान कौन है, विशेष। इसी तरीके से गाजर का,
गाजर का हलवे की विशेषता है कि वो किसका है, गाजर का। आपने पहचाना विशेषण, नामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन और हलवा इसमें विशेष्य है। अब इसमें मैंने आपको तीसरा एक बताया था लास्ट वाला, ये क्रियात्मक। क्रियात्मक का कैसे बनता है पद परिचय, ये देखिए। आपका नौकर चलती ट्रेन से कूद गया। यहाँ पे शब्द आया आपका। आपका शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि आप शब्द के बाद में क्या आ रहा है, नौकर, संज्ञा शब्द आ रहा है। अभी मैंने इसकी पहचान बताई थी सार्वनामिक की, कि सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग होता है। तो ये सर्वनाम, इसके बाद में संज्ञा, तो ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। नौकर शब्द क्या है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग है, एक वचन है और नौकर किसका है, आपका। तो ये जो है नौकर शब्द विशेष्य को बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे कर्ता कारक होगा तो आपने, ने लगेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका, इसका, उसका, इस तरीके से बनते हैं जब, और अगला शब्द संज्ञा का होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। इसके बाद बारी आती है चलती। अगला शब्द इसमें था चलती ट्रेन, तो चलती से क्या बनेगा, क्रियात्मक विशेषण। चलती ट्रेन, भागती गाड़ी, उगता सूरज, इस तरीके से। तो क्रियात्मक विशेषण है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है ट्रेन की। ये ध्यान रखो कि जो भी विशेष्य होता है उसी के आधार पे लिंग और वचन पहचाना जाता है। आप क्रिया को नहीं देखोगे यहाँ पे, आप किसको देखोगे कि विशेषता किसकी बताई जा रही है, वही शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बताएगा, वही एक वचन और बहुवचन को बताएगा। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, एक ट्रेन है तो एक वचन आएगा, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, ट्रेन की, तो ट्रेन शब्द जो है वो विशेष्य होगा। तो ये शब्द चलती शब्द जो है क्रिया होते हुए भी यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है और क्रियात्मक विशेषण बन रहा है। अब हम इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें जो आपको याद रखनी है जब विशेषण का पद परिचय देना है। विशेषण का लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होता है। आपने क्रिया को नहीं देखना है, बल्कि विशेष्य को देखते हुए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताना है, या एक वचन और बहुवचन बताना है। और आखिरी पॉइंट इसमें है, विशेषण की विशेषता बताने वाले पद प्रविशेषण होते हैं। यानी विशेषण की भी अगर विशेषता बताई जाए तो वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। जैसे बहुत पुराना घर है, अब आप यहाँ पे अंडरलाइन आया पुराना, घर की विशेषता कि वो पुराना है, तो पुराना शब्द गुणवाचक विशेषण में चला गया। अब अगर आ गया बहुत शब्द पे अंडरलाइन, तो आपको समझने में लगेगा कि ये अब इसको हम किस में रखें। तो ये पुराने शब्द की भी विशेषता है कि वो पुराना, कितना पुराना, बहुत पुराना, तो ये बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण में आ जाएगा। तो इस तरीके से विशेषण शब्द का पद परिचय दिया जाता है। भेद, वचन, लिंग और विशेष्य, यानी विशेषता किसकी बताई जा रही है, वो विशेष्य, और इसके भेद में गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, नामिक और क्रियात्मक। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग अपनी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स को देखिए और समझिए। और इसके बाद अब हम क्रियापद की जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।